हेलो एवरीवन, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 अब हम सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसके 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ये है सेम वही क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बोला गया है कि आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है और इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं था। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ये वाला जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, क्या इसका एक फैक्टर है। अब फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए पहले एक सवाल मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। क्या 7 14 का फैक्टर है? तो क्या कहेंगे आप, क्या है या नहीं है, बताइए। तो आप कहेंगे कि जी है। देखिए 7 2 होता है 14, ये कैंसिल हो गया। रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर फैक्टर होता है और अगर नहीं आता तो फिर फैक्टर नहीं होता। जैसे कि आप यहां पे अगर 15 हम कर देते हैं तो 7 2 तो 15 नहीं होता, 14 नहीं होता है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 1। अगर रिमाइंडर आ गया 0 के अलावा कुछ भी, भाई 0 नहीं आया, बाकी 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जा रहा है, तो फिर आप ध्यान रखेंगे फिर 7 15 का फैक्टर नहीं होगा। मींस ये है कि हमें इनको डिवाइड करना है और डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है और अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। शुरुआत करते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन 1 है और बेटा ये इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, ये है आपका, देखो px यहां पे डिवाइडेड माना जाएगा और gx यहां पे आपका डिवाइजर माना जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना है। x स्क्वायर -2 और अब हमें जो डिवाइडेंड दिया है ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है बेटा, चलिए किस तरीके से करेंगे ये देखना है। पहले तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करने नहीं आते हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर चैनल पे जाइए, वहां पर आप देखना बेसिक मैथ्स से, आप देखना वीडियोस आपको पढ़े वहां पे मतलब अपलोड की गई हैं और टाइटल होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होगा? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की आप जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उनको एक बार आप वॉच कर लीजिएगा, तो आपकी जो क्वेश्चन है ना काफी सिंपली तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तभी आपको बेसिक्स होगा, नहीं बेसिक्स के बिना तो आप इन्हें डिवाइड वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने बेसिक्स अच्छे करिएगा, फिर आप इस एक्सरसाइज को करिएगा सोल्व। ठीक है, चलिए तो पहला तरीका क्या होता है बताइए। इसमें पहला जो इसका टर्म है वो क्या होगा? पहला क्वेश्चन होता है इसका पहला टर्म हमें मतलब छाटना होगा, वो है x की पावर 3। ठीक है, और इसका पहला टर्म कौन सा बेटा? x स्क्वायर। वेरी गुड। ऐसा क्यों करते? देखिए हमें क्या है, हमें ये करना है कि इसमें किसी भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर 3 बन जाए। हमारे पास क्या है? x स्क्वायर तो है, क्या बनाना है उसे बेटा? x की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें x से। ठीक है, तो ये x स्क्वायर और एक x टोटल हो जाएगी x की पावर 3। या फिर हम इसका पता कर सकते हैं, देखो ये 3 बार x है तो आप इसको 3 बार लिखेंगे अपॉन में x इंटू x। तो बेटा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, x बचा, तभी तो x है। देखो यहाँ भी x मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ भी x मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये आसान है मेरे हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। x की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? x की पावर 3 कितना हो गया? -2x। अब देखिए 2x यहां लिखना चाहिए या यहां पे लिखना चाहिए, पता करिए। अब आप वो वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो x स्क्वायर है, ये क्या है? x है। तो आप ऐसा करो, इसे x के नीचे लिख लीजिएगा, तो ये -2x यहां से हटाइएगा और प्लस के नीचे माइनस आके यहां पे 2x लिखिएगा। ठीक है, यहां पर अब 0 माना जाएगा, फिर भूल जाओ। अगला स्टेप क्या होता है, हमें इनके साइन क्या करने होते हैं बेटा? चेंज करने होते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपका ये हमेशा कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप सवाल गलत कर रहे हैं, उसको चेक करो। चलिए 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब ये तो नहीं पूछेंगे ना आप लोग कि सर ये तो 2 माइनस का था, जो साइन नीचे लिखा होगा वो माना जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर जो लिखा है वो, और इसका ये वाला।
तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब दोनों प्लस होते हैं तो सेम लिख लेते हैं। इसका क्या करेंगे, इसको भी सेम उतार लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये ना बेटा। तो -3x² यहां लिखेंगे और फिर लगाएंगे बेटा प्लस का साइन और फिर आएगा आपका 7x और -3 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना होगा, इस वाले पूरे टर्म को लिख लेना होगा -3x² को और इसको लिखना होगा x² को। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया -3, यानी कि इसमें -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। -3 यहां पे लगाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, -3x² हो जाएगा। माइनस माइनस +6 होता है, x नहीं है तो यहां पे आप +6 लिखेंगे। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस रहेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस के आपके पास 3 है, माइनस के 6 हैं, ये तो टोटल माइनस के हो जाएंगे और प्लस का क्या रहेगा आपके पास 7x। अब आप देखेंगे क्या सवाल आगे सोल्व होगा या नहीं होगा। देखिए x² वाला टर्म बड़ा होता है और x वाला टर्म छोटा, क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है ना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये होगा ना। तो जब आपका डिवाइजर बड़ा होता है रिमाइंडर से, सवाल को वहीं छोड़ देते हैं। यदि रिमाइंडर बड़ा होगा, अगर ये नंबर बड़ा होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे x² ही होता, बराबर भी है तब भी डिवाइड करते हैं और बड़ा होता तब भी डिवाइड करते हैं, नहीं तो डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल समझाता हूं कैसे कर रहे हैं। जैसे आपके पास 7 है और ये है 142, सपोज करिएगा 7 1 7, 7 2 कितना होता है बेटा 14। ठीक है, अब हम लोग क्या उतारेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो मत लिखो नो प्रॉब्लम। आप ये देखिए इसे आगे सोल्व करेंगे, नहीं कर सकते ना क्योंकि ये बड़ा हो गया है और ये छोटा, अब आगे सोल्व नहीं होगा, तो यहीं पे छोड़ देते थे हम लोग। तो ये इसका रिमाइंडर माना जाता था, ये इसका क्वोशिएंट और ये इसका डिवाइजर, बीच में क्या होता है डिवाइडेंड। तब आपको लिखना पड़ेगा इसका क्वोशिएंट कितना आया, रिमाइंडर कितना आया। क्वोशिएंट कितना आया बेटा x - 3, रिमाइंडर कितना आया 7x - 9। आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस में जरूर आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है देखिएगा, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। देखो ये आप देख लेना आप हमेशा बेटा x² + 1 ठीक है, अगर -x आ गया तो ये आपका ऑर्डर में नहीं है, इसको आपको पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले आता है x² वाला टर्म, फिर आता है x वाला टर्म, ये माइनस में है तो बेटा यहाँ पे माइनस होगा, फिर आएगा प्लस का 1। अब ये ऑर्डर में है, ठीक है, ये याद रखना है आपको हमेशा, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। देखो ये बड़ा था ये छोटा, ठीक है यहाँ तक आप चलेगा। अगर ये इतना होता तो हम डिवाइड करते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर -x है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, ये गलत है। पहले वेरिएबल्स अलग करने हैं, कांस्टेंट वैल्यू अलग करनी है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसलिए आप इसको लास्ट में लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू को। इसमें देखिएगा पावर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 3 आगे भी कहीं नहीं है, फिर x आ रहा है और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। समझ में आगे नहीं आ गया। अगर इसमें मैं यहाँ पे प्लस सपोज करिएगा +x⁴ कर देता हूं और आप इसको अब डिवाइड करेंगे, इससे करो चाहे इससे या इससे, ठीक है, अब आपका उत्तर नहीं आने वाला, सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब ऑर्डर में नहीं रहा, ये ऑर्डर में नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए x⁴ जो है x⁴ से बाद में आना चाहिए था, 2 से पहले आना चाहिए था, तो गलत था। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। बेटा पहले लिखेंगे x² माइनस अपने पास से यहां पे x लिखेंगे +1। ठीक है, डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना था x⁴, वेरी गुड, माइनस में 3x², प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें, +4x + 5। एक हल्की सी मिस्टेक प्लस माइनस की आपका पूरा सवाल गलत कर देगी और ये आपको पता भी है। अब ये है x², ठीक है बेटा। अब x² में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लेके आओ x⁴। अब या तो आप डायरेक्ट पता कर लीजिएगा, और अगर डायरेक्ट नहीं पता तो x⁴, क्योंकि इसका पहला टर्म है, पता कैसे चलता है ये इसका पहला टर्म है भाई। जहां प्लस माइनस लगे होते हैं ना बेटा, जैसे माइनस आ गया तो ये इससे पहला होगा, ये पहला टर्म माना जाएगा। इसमें यहां प्लस माइनस आ रहा है तो ये पहला टर्म होगा ना कि ये माना जाएगा, क्योंकि प्लस तो ये भी आ रहा है ना बेटा, तो ये ले या फिर ये, तो सबसे पहले देखो ये प्लस माइनस आया तो ये वाला टर्म ले जाएगा x²। ठीक है, अब ये कितनी बार है 4 बार, ये कितनी बार है 2 बार, ये इससे कैंसिल, कितना हुआ आपका x² है ना, ऊपर 4 है ना, नीचे 2 है, 2 कम हो जाएंगे ऊपर जाके। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा x⁴। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, जितने भी यहां टर्म प्लस माइनस से जुड़े होंगे। ठीक है बेटा,
उतनी बारी गुना करनी पड़ेगी। इसमें देखिए केवल एक बार माइनस बीच में आ रहा था तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पर माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है और टर्म हो गए 1 2 3। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, मेरा मानना ये है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, ये मल्टीप्लाई करिए माइनस एक्स की पावर 3। चलो मैंने कहा था ना एक्स की पावर 3 अगर ऐड हो वो यहां नहीं आया, चलो यहां पर इसे सोल्व करेंगे और फिर ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर यहां लिखो, गलती हो जाएगी, आप ऐसे लिखो सीरीज में। एक्स पहले इसमें मल्टीप्लाई करा 4 बना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा 3 बना, अब प्लस का एक्स स्क्वायर आपका आया है, कोई बात नहीं, ये भी सोल्व हो सकता है। बस आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, आपके जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या इनको डिवाइड ही कर सकते हैं, इनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड तो आपके सामने कर ही रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं। अगर आता है वेरी गुड, नहीं आता तो मैंने आपको हिंट दे दिया बेटा, बेसिक मैथ्स तो हमने आपको एक तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, 100 150 200 वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगी कम से कम। ठीक है बेटा, उनको देखिए, आपके जो बेसिक मैथ है वो क्लियर है। चलो सोल्व करते हैं। ये पावर सेम है, पहले तो आप इसके साइन बदल लीजिएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो आप आंख मीच के काट देना। चलो अब आप देखिएगा, ये है एक्स स्क्वायर, ये है क्यूब, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है। एक्स की क्यूब अलग टर्म होता है, एक्स स्क्वायर आपका अलग टर्म होता है। इन दोनों को आपस में ना कभी आप ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी कि आप शॉर्टकट समझेंगे ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल अलग होते हैं बेटा, और प्लस और माइनस के रूल अलग होते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखो, जब यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, जब टर्म लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं, उनको हमेशा तो आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखते हैं इन दोनों का समझ, इन दोनों के आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो हो सकती है किसी भी नंबर की, देखिए ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स था, मल्टीप्लाई नहीं करती थी, ये 1 था, ये बिल्कुल हो गया था। लेकिन आप कभी भी एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड नहीं कर सकते हैं कि ये 1 एक्स स्क्वायर आप लिख लेंगे इसको, ये गलत तरीका होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। और कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिख लोगे, ये तरीके नहीं चलते। तो प्लस माइनस पॉलिनोमियल के अलग होते हैं, इसलिए आप लोगों को सीखना चाहिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स किस तरीके से सोल्व करते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की वीडियोस भी हम लोगों ने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। ठीक है, वहां पर जाके आप बिल्कुल एक बार चेक करें। चलिए, तो ये आपस में बेटा ऐड नहीं हो सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के अलग रूल होते हैं, उनके लिए हमें लाइक टर्म्स चाहिए। अब मुझे तो ये कहते हुए भी संशय हो रही है कि क्या आपको लाइक टर्म्स के बारे में पता है या नहीं। बिल्कुल ये हो सकता है ना, देखो लाइक टर्म्स क्या है, ये x की पावर 4 था तो x की पावर 4 ही था ना बेटा सेम, तो ये आपके लाइक टर्म्स है। उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे 10 यूनिट्स है, क्या है, आप ये देखो x की पावर 4 है, क्या ये भी x की पावर 4 है, तो ये लाइक टर्म्स है। क्या आप बताइए, अगर मैं इसमें x की पावर 3 लिख दूं, क्या ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें x की पावर 4 आ रही है, इसमें x की पावर 3 आ रही है, इसलिए ये दोनों तो है, लेकिन ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगर इसको लाइक टर्म बनाना होगा तो हमें यहाँ पे 4 करना होगा, वो मैटर नहीं करता बेटा, अब यहाँ पे आप 3 लिखो 4 लिखो, नो मैटर, समझ में आया। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा है, नो मैटर बेटा, उसके पहले -3 है, नो मैटर, और यहाँ पे बेटा x का क्यूब है, तो ये आपस में ना तो ऐड हो सकेंगे ना सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है, ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, क्योंकि उसकी पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो ये बन जाएंगे आपके अनलाइक टर्म्स। चलिए, तो ये दोनों कैसे टर्म है, ये दोनों लाइक हैं, क्योंकि देखो ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखिए एक्स की पावर 3 वाला टर्म इसमें नहीं है, तो आप पहले x की पावर 3 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले बड़ा टर्म आता है, आप देख लीजिएगा, पहले 4 फिर 2 फिर ये 1 वाला आया, फिर जिसमें नहीं है वो आया, तो पहले इसे लिखेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, आप चाहो तो रफ पे लिख लो ना, -3x² -x², हमें इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, यही करना होता है, मैंने बता दिया। आप यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उनको
को आपको तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये तो पता होगा ना, जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो इसे मैं क्या 4x² लिखूंगा। उम्मीद है आप में से आधे कह रहे हो यस सर 4 लिखा जाएगा। नहीं, 4 नहीं लिखा जाएगा, और 4 लिखा जाएगा तो फिर बेटा क्या लिखा जाएगा, माइनस का 4x², क्योंकि अगर दोनों प्लस के होते हैं तो बेटा उत्तर प्लस में आता है, ऐड होने का रूल ये है। और अगर दोनों माइनस के हैं तो ऐड तो हो जाते हैं खैर, लेकिन वो आपका जो आंसर होगा माइनस में होगा। तो यहां पर आएगा बेटा -4x², ये भी ऐड हो गया, +4x। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं +5, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, बाद में चेक कर लेते। चलिए, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। चलिए अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग लगाइएगा। अब हमारे पास केवल हमें आगे नहीं देखना कुछ भी, हमें बस ये देखना है और ये देखना है। x² यहाँ पे है, x⁻³ यहाँ पर है, तो हमें बस केवल एक x से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा आपका x⁻³, ये हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है बेटा, अब आपका इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे लिखेंगे, छोड़ दीजिए इसको फिलहाल अभी यहीं पे। आप इसे माइनस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस, ये आप यहां से कैंसिल कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा आपके पास माइनस के तो 4 हैं और प्लस का क्या है बेटा 1। जब दोनों अलग अलग साइन होते हैं, जब दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा जो आपका वो सवाल है वो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उत्तर आएगा जो चिन्ह ज्यादा होंगे। आप देखो माइनस के बड़े हैं और प्लस के कम हैं, तो -3 लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा -3x², और बेटा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3x। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि इस बार माइनस का 1 है, प्लस के कितने हैं 4, प्लस के ज्यादा थे और साइन अलग अलग हो रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। जब भी अलग अलग साइन होते हैं आप सवाल को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सेम होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। चलिए ये भी सोल्व, अब उतार लो 5, अब यहां पर आप 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास x² है, क्या नहीं है 3 नहीं, -3 नहीं है हमारे पास इसका, क्योंकि पहले देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है, पहले कुछ नहीं छोड़ दो, तो ये पूरा आपका एक टर्म माना जाएगा। कौन सा, -3x²। डिवाइड करना है आपको हमेशा x² से, इस सवाल की बात कर रहा था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा। इस बार ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कैसे होगा, देखिए बेटा अब -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा -3x², ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 3x, ये हो जाएगा आपका -3। ओके, माइनस क्यों हुआ बेटा, क्योंकि साइन चेंज हो गई तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो गया। बताओ क्यों, क्योंकि बेटा वो प्लस के 3x है, ये माइनस के 3x है, इस साइन से कोई मतलब नहीं। प्लस के 5 में 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया प्लस का 8। अब आप बता दीजिए इसका क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया बेटा x² प्लस x -3, और रिमाइंडर आया है 8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका थर्ड पार्ट करके देखेंगे। ठीक है, या मैं करके दिखाऊं, आवाज नहीं है भैया जी, कर लेंगे खुद। चलिए हिंट दे देता हूं, क्या करना होगा बेटा, देखिए आपके पास x⁻4 है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 5x है, बिल्कुल करेक्ट है, प्लस का 6 है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। बताओ क्यों, क्योंकि बेटा ये 2 -2 कैसे हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म से चला है ना, पहले x वैल्यू आई, बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू आई, तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू कैसे आई, नहीं जी इसे हम ही कर देते हैं। आपका जो मुंह देखा ना वो बिल्कुल अजीब एक्सप्रेशन आई जिससे, तो ये है x⁻4 -5x + 6। ओके, चलिए आधे देख रहे हैं अपना मुंह, मुंह कैसा बना था भाई, अपना तो ठीक था। देखिए 2 -x² किस तरीके से करेंगे, यहां पर बेटा एक तो 2 -x² नहीं आएगा, रीजन बता रहा हूं। इसमें पहले देखो x की वैल्यू है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर देखिए पहले कांस्टेंट वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू, तो ये गलत तरीका होता है, इट इज नॉट इन अ राइट प्रॉपर वे। सो हमें इसको पहले प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, माइनस का x² प्लस का 2। अब बच्चे ये ना कर ले कि पहले x² -2 कर ले, क्योंकि बेटा देखो 2 यहां प्लस का है और माइनस का x² है, इसलिए इसको लिखा जाएगा -x² प्लस का 2। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं आप देखिए, क्योंकि हमने क्या कहा, इसका पहला टर्म क्या है x⁻4, और बेटा इसका पहला टर्म अगर आप x² ले लेंगे तो रियलिटी में आप गलती कर देंगे।
ये ध्यान रखना। देखो पहला टर्म जब बनता है जब प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस बीच में आना चाहिए, बीच में देखो ये है, ये बीच में नहीं है, साइड में है, ये पहली शुरुआत में आ गया है, तो यानी कि ये वाला जो आपका टर्म है ना बेटा, ये वाला, ये आपका इसका पहला टर्म होगा। तो आपको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अब आप इसे जब डिवाइड करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस वाला आएगा, नहीं आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, करिए माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4, समझे। और ये हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 2x स्क्वायर। और अगर हम इसे केवल एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये एक्स की स्क्वायर हो जाता माइनस में, और बेटा जब ये माइनस होता तो फिर ये प्लस हो जाता और ये आपस में कैंसिल नहीं होते, और अगर ये आपस में कैंसिल नहीं होते तो आपका सवाल हो जाता गलत। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस तरीके से बनेगा। फिर हम इसके क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। और बेटा बड़ा कौन सा इनमें 2x स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 6 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास क्या है बेटा, x स्क्वायर सेम है, तो क्या करना चाहिए इसमें, देखो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये है आपका, अच्छा सॉरी बेटा, इसको लिखना होता है ऊपर, इसको लिखना होता है हमेशा नीचे। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या चाहिए हमें, -2, तो यहां पर आएगा बेटा -2, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस का 4 आप यहां लिखेंगे क्योंकि x वाली वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल, 6 और 4 होते हैं 10, और बेटा रहेगा माइनस का 5x प्लस का 10। समझ में आया, कोशिश करें, नहीं तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखें, इसको कैसे हमने सॉल्व किया है वाला। और इसका क्वेश्चन कितना आ गया बेटा, -x स्क्वायर -2, और रिमाइंडर आ गया -5x प्लस 10।